हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि रेस ट्यूटोरियल्स और बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड के उन विद्यार्थियों से, उन स्टूडेंट से जिन्हें इस बार कक्षा 12 के बोर्ड्स एग्ज़ाम देने हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट से बात करेंगे जो इस बार कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम्स बायोलॉजी ग्रुप से देने के लिए तैयार हैं। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले अपने पास हथियार होना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स का हथियार उनके नोट्स, उनके सिलेबस और उनके किताबें ही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 NCERT यूपी बोर्ड से बायोलॉजी के सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के NCERT बुक के जो बच्चों के पाठ्यक्रम हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अधिकांश तौर पे स्टूडेंट करते क्या हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी में तमाम प्रकार की किताबों से, नोट्स से पढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, उनका सिलेबस क्या है। कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए सिलेबस का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो इसी क्रम में आज मैं कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के लिए उनके सिलेबस का एनालिसिस करने के लिए आया हूं और आज मैं आपको उनके पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करूंगा और एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड NCERT के बायोलॉजी के बुक्स के जो पेपर होंगे वह पेपर केवल प्रश्न पत्र के रूप में 70 मार्क्स यानी 70 अंक का होगा। बायोलॉजी का कुल अंक 100 होता है, जिसमें से 70 मार्क्स 70 अंक का प्रश्न पत्र जिसे लिखित परीक्षा के रूप में हम कह सकते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो 70 नंबर के इस क्वेश्चन में आपको समय मिलेंगे 3 घंटे, यानी आपको 3 घंटे में 70 अंकों के प्रश्न हल करने हैं। आइए हम आपको बताएं कि इस बार NCERT जीव विज्ञान की कक्षा 12 के जो सिलेबस हैं उसे 5 यूनिट में 5 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से, इकाई 1 जो कि जनन के नाम से है और इससे कुल 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा कि यह लेसन या यह यूनिट कितना इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से रिप्रोडक्शन लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे इस यूनिट से कुल मिलाकर के 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकी एवं विकास। आनुवंशिकी एवं विकास से कुल 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह पूरी बायोलॉजी का कक्षा 12 NCERT के पूरी बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कहलाता है, क्योंकि 18 नंबर के क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। जो अगला यूनिट है वह है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। यूनिट का नाम है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जिससे कि 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम आपको इस यूनिट में कौन कौन से लेसन्स और उस लेसन्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। अगला जो यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के नाम से, जिसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक लास्ट यूनिट जिसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के नाम से यह इकाई, जिससे कि 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुल 5 इकाइयों में मिला करके 5 यूनिट से मिला करके 70 नंबर के लिखित परीक्षा आपको देनी है, जिनमें कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंकों का जो वितरण है वह इस प्रकार से है। रिप्रोडक्शन 14 नंबर, जेनेटिक्स एवं इवोल्यूशन 18 नंबर, बायोलॉजी एवं ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी 10 नंबर एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 14 नंबर, जिनका कुल योग 70 होता है। आइए हम आपको प्रत्येक यूनिट का एनालिसिस करके बताएं कि प्रत्येक इकाई से, प्रत्येक यूनिट से कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से लेसन हैं, और इन लेसन से पूछे जाने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। जो बायोलॉजी का पहला यूनिट है वह जनन के नाम से है, और इस जनन के में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन में आपको पौधों में या जंतुओं में या विभिन्न प्रकार के जीवों में जनन किस प्रकार होता है, इनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, जैसे कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जैसे द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कायिक जनन, इन सभी के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। अगला जो अभ्यास है वह है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर्स, दोहरा निषेचन, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगी। अगला जो चैप्टर है वह है मानव जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, इनका सिस्टम कैसा होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है, ये सभी चीज़ें हम इस लेसन्स में पढ़ेंगे। और एक लास्ट जनन एवं स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन और हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वह इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे। इसमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इत्यादि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। तो ये रहा पहला यूनिट। अब हम बात करते हैं दूसरे यूनिट की, इकाई 2 की, जिसमें आपको वंशागति एवं विविधता यह लेसन पढ़ना है, जिसमें मेंडल्स के नियम, प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सहप्रभाविता का नियम, सभी नियम पढ़ने हैं। साथ ही साथ वंशागति का आणविक आधार, इसमें आपको DNA का एनालिसिस करना है, DNA के बारे में पढ़ना है। और जो तीसरा लेसन है यूनिट 2 का वो है इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। जैव विकास में लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उसके साथ ही साथ मनुष्य का पृथ्वी पर विकास किस प्रकार हुआ, ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें इस लेसन्स में पढ़ने हैं। अगला जो यूनिट है यूनिट 3 जिसका नाम था बायोलॉजी एवं ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। इस लेसन में, इस यूनिट में हमको पहला लेसन पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी मनुष्य में रोग क्या होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनका निदान कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अगला जो लेसन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, किस प्रकार से हम कम समय में, कम लागत में अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों की सामग्रियों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन से, कुक्कुट पालन से, मत्स्य पालन से, ये सभी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके बाद इस लेसन का जो, इस यूनिट का जो अंतिम लेसन है वह है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मनुष्य के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीवी उपयोगी होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तमाम प्रकार के जीवाणु, कवक, शैवाल जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, उनका जिक्र हमें इस लेसन में करना है।
अब हम बात करते हैं यूनिट 4 यानी इकाई 4 की, जिसमें हमें पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। और एक और लेसन इसमें पढ़ना है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेज, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होता है, जिसमें हम लोग डीएनए को जोड़ते तोड़ते या उसके साथ कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद इनका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार होता है, हमारे साइंस में किस प्रकार होता है, इसका जिक्र हम इस यूनिट में के इस लेसन में करेंगे। और अंत में एक यूनिट जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के नाम से है, इस जो से कि 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 लेसन पढ़ने हैं। 4 लेसन में जीन एवं समिष्टियाँ, इसमें हम लोग जीवों के बारे में और साथ ही साथ समिष्टियाँ यानी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि किसी एक स्थान पे किसी भी वनस्पतियों का, किन्हीं प्रकार के जंतुओं का जो संख्या पाया जाता है, जो पॉपुलेशन होता है, उसका चर्चा हम इस लेसन में करेंगे। सेकेंड लेसन जो है वह है परितंत्र यानी इको सिस्टम के नाम से। इको सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता, इन सभी का वर्णन हम लोग इस लेसन में करेंगे। अगला जो चैप्टर है वह है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने हॉट स्पॉट हैं, कितने अभयारण्य हैं, कितने जंगल हैं, कौन कौन सी क्षतिग्रस्त जातियां हैं या कितनी ऐसी जातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं। इन सभी वनस्पतियों एवं जंतुओं का वर्णन हम लोग इस अभ्यास में, इस चैप्टर में करेंगे। और एक यूनिट का जो लास्ट लेसन है वो है पर्यावरण के मुद्दे, जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और भी तमाम चीज़ें, जैसे कि प्रदूषण में वेस्ट मटेरियल्स का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इन सभी का वर्णन हम लोग इस लेसन में करेंगे। तो दोस्तों, ये था कक्षा 12 NCERT बायोलॉजी के पूरा सिलेबस का वर्णन। तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए इन सभी चीज़ों का जानकारी होना जरूरी है कि आपके बुक में कितने यूनिट्स हैं और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।